भी कर दिए। चलिए, तो एरिथमेटिक में आज हम आप लोग को बता रहे हैं टाइम एंड वर्क, समय और काम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइम एंड वर्क, यानी समय और काम। समय और काम इंट्रोडक्शन से पहले आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम कोई क्वेश्चन देंगे, पहले आप लोग इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिए कि इसमें क्या क्या बात होती है। तो देखिए, टाइम एंड वर्क में कुछ कुछ पॉइंट है जो कि आप लोगों को ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। समय से तात्पर्य आप लोग जान ही रहे होंगे कि जब कोई काम होगा तो उसमें कोई ना कोई अवधि लगेगा, कोई ड्यूरेशन लगेगा, उसी को हम टाइम कहेंगे। और वर्क की बात है तो जो कार्य हो रहा है वही वर्क है। तो यहाँ पर आप लोग पहले हम उसको बोलेंगे टाइम या डे, ठीक है। पॉइंट मारेंगे और लिखेंगे टाइम या डे। तो ये टाइम और या डे हम क्या बोलेंगे ये पहले समझिए। तो प्रश्न में लिखा रहेगा कि कोई व्यक्ति इतना दिन में काम को पूरा करता है, या कोई भी व्यक्ति के बारे में कहा जाएगा कि कुछ दिन या कुछ ना कुछ उसमें डे दिया रहेगा, या समय, घंटा रहे, दिन रहे, मिनट रहे, कुछ रहेगा समय, तो उसी को हम डे बोलेंगे। यहाँ पर लिखते हैं कोई भी व्यक्ति जितना समय में काम को पूरा करेगा, कोई भी व्यक्ति जितना समय में कोई भी व्यक्ति जितना समय में कार्य को पूरा करेगा, अगर कार्य को पूरा करेगा तो समझ जाइए उसका वो अवधि होता है, उसी का टाइम होता है। आपको हम इसमें एग्जाम्पल के साथ देते चलेंगे, ठीक है। जैसे अगर कोई प्रश्न है कि राम किसी कार्य को 15 दिनों में करता है, राम किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है, 15 दिनों में पूरा करता है। तो और उसी में रहेगा तथा श्याम उसी कार्य को तथा श्याम उसी कार्य को 5 दिनों में समाप्त करता है, 5 दिनों में समाप्त करता है या पूरा करता है, एक ही बात है, समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर कितना दिनों में करेगा, दोनों मिलकर कितना दिन में पूरा करेगा। देखिए, हम यहाँ पर अभी हम सोल्व नहीं करने वाले हैं, सवाल इस तरह के दिया रहेगा किसी भी व्यक्ति के बारे में, लेकिन हम यहाँ केवल आपको ये पहचानवा रहे हैं कि ये टाइम या डे क्या है। तो कहता है किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर रहा है राम, तो ये राम का डे 15 दिन हुआ, बस यही समझना है कि ये जो है राम का डे है। बस इतना ही हम समझाने के लिए केवल बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जितना समय में कार्य पूरा करेगा वह उस व्यक्ति का टाइम या डे कहलाता है। तो राम किसी कार्य को जब 15 दिन में पूरा करता है, इसका मतलब है कि राम का जो डे है 15 है और श्याम का डे जो है वो 15 है। बस इतना ही समझना। अब यहाँ से हम लोग सोल्व करने के वक्त क्या शॉर्टकट अपनाएंगे कि आर से राम हो जाएगा, तो राम 15 दिन में पूरा करेगा, हम लोग ऐसे इंडिकेट कर लेंगे। फिर श्याम उसी कार्य को 5 दिन में पूरा करता है, तो 5D केवल इंडिकेट कर लेंगे। बस इतना ही अभी समझना है, हम सोल्व नहीं कर रहे। हालांकि सोल्व करना होगा तो आप ऐसे अभी फिलहाल कर लीजिए कि 15 गुने 5/20, ये सब हम लाला के दिखाएंगे, ऊपर गुना नीचे जोड़, ऊपर गुना नीचे जोड़, तब 5 चौका 20 हो गया, यानी कि 3.3/4 दिन आंसर आएगा। लेकिन हमको ये अभी नहीं बताना, हमको केवल अभी ये बताना है कि टाइम या डे क्या होता है, टाइम या डे क्या होता है, केवल हम ये दिखाना चाह रहे थे। क्या इतनी बात समझ में आई? यस सर। चलिए और किन्हीं को कोई दिक्कत टाइम पहचानने में, कोई भी, जैसे कहीं भी लिखा है, जैसे चलिए एक और समझ रहे हैं ना? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, समझ पा रहे हैं।
देखिए, अगर मान लीजिए कि यही सवाल एक और देते हैं, हम केवल डे पहचानवा रहे हैं कि आखिर डे क्या है। देखिए, यदि ए बी तथा सी, ए बी तथा सी 10, 15 एवं 20 दिनों में समाप्त करता है। जैसे ही लिख दिया कि समाप्त करता है, 20 दिनों में समाप्त करता है या पूरा करता है, तो समझ जाना, इतना ही से पकड़ लेना है सवाल में। हो क्या है, तो ए जो है 10 दिन में करता है तो ये 10 दिन हो गया। बी जो है 15 दिन में करता है तो 15 दिन हो गया। सी जो है 15 कितना है, 20 दिन है तो 20 दिन में, माने यही से हम लोग को पकड़ लेना है कि किसका कौन डे क्या है। चलिए, अभी डे जब जान गए तो अब आपको हम बता रहे हैं क्षमता। ठीक है, डे के बाद होता है क्षमता, कि क्षमता या इफिशियंसी क्या है। ठीक है, अब जानिए क्षमता यानी इफिशियंसी, CIENCY, इफिशियंसी, या इसी को हम कभी कभी पार्ट बोलते हैं या भाग बोलते हैं। ठीक है, इफिशियंसी पार्ट या भाग क्या है, तो कोई भी व्यक्ति एक दिन में यानी इकाई समय में, एक दिन दिन रहेगा तब ना दिन बोलेंगे। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति इकाई समय में, कोई भी व्यक्ति इकाई समय में जितना कार्य करता है, इकाई समय में जितना कार्य करता है, इकाई समय में जितना कार्य करता है, वह उसका कार्य करने की क्षमता कहलाता है। कार्य करने की क्षमता कहलाता है, कार्य करने की क्षमता कहलाता है। ओके, जैसे यस। देखिए, इकाई समय में, इकाई समय का मतलब हुआ कि अगर घंटा है, 1 घंटा में, अगर मिनट की बात है तो 1 मिनट में, यानी यूनिट टाइम में जितना कार्य करेगा वह उसका भाग कहलाएगा या कार्य करने की क्षमता कहलाएगा। जैसे अगर सवाल है कि राम जो है 10 दिन में पूरा करता है, 10 दिन में पूरा करता है, पूरा करता है। अब जान लीजिए, कोई भी काम की बात अगर करेगा कि काम पूरा किया, तो पूरा काम का मतलब एक काम होता है। याद रखिएगा, पूरा काम का मतलब एक काम, पूरा काम का मतलब ही होता है एक काम। क्या इतनी बात समझ पाए कि कर 10 दिन में पूरा करता है, अब पूरा करता है माने एक काम करता है, पूरा का मतलब हुआ एक काम। ठीक है, अब यहीं से ये एक दिन में कितना करेगा, तो जाहिर सी बात कि 10 दिन में एक काम कर रहा है, एक के दिन करेगा तो कम काम करेगा, यानी एक कार्य का 1/10 भाग करेगा। 1/10 भाग, यही इसकी क्षमता हुआ, यही इसकी क्षमता है। जो भी राम की क्षमता 1/10 आया। तो जरा देखिए और एग्जाम्पल हम देते हैं। देखिए, अगर मान लिया जाए ए जो है 25 दिन में एक काम पूरा करता है, एक काम पूरा करता है। एक एक बात समझिएगा, क्योंकि यही सवाल छोटा छोटा समझ में नहीं आता तो बाद में बड़ा लफड़ा करता है। तो 25 दिन में एक काम पूरा करता है, तो जाहिर सी बात है कि एक दिन में अगर बात करेगा 1/25 भाग होगा कि नहीं होगा, बोलिए। हाँ। होगा। चलिए, यानी कि आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये डे और यहाँ पर पार्ट, डे ये है और उल्टा। कहने का मतलब यहाँ पर समय है, और ये जो है पार्ट माने क्षमता है। यही ना, हम दोनों को भाग में डिवाइड कर रहे हैं। यानी कि इसके पहले वाला सवाल में जरा देखिए कि इसमें हम ये 10 दिन था, ये 10 दिन था, ये 1/10 आया है। ये 10 था तो 1/10 आया था, यानी 10 है, ये 1/10 आया। और यहाँ पर देखिए हम 25 दिए थे तो 1/25 आया है ना जी। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक दूसरे का रिवर्स होता है। डे एवं पार्ट, डे एवं पार्ट
डे एवं क्षमता कह सकते हैं क्या? डे एवं क्षमता एक दूसरे का रिवर्स होता है, एक दूसरे का रिवर्स होता है, उल्टा होता है। देखिए ना, वो डे का 10 उल्टा दिन था, पार्ट पार्ट का क्षमता उल्टा डे। 1/10 हो गया, ये 25 था तो 1/25 रिवर्स होता है। क्या इतनी बात समझ पाए? यहाँ तक किन्हीं व्यक्ति को दिक्कत है तो बोल दीजिए। नहीं सर। नहीं। तो डे एवं क्षमता एक दूसरे का रिवर्स होता है ना? हाँ। चलिए, तो डे एवं पार्ट एक दूसरे का रिवर्स होता है, डे डे एवं पार्ट। चलिए, और इस पर पुनः ऊपर में हम लिख देते हैं डे मतलब दिन, डे एवं पार्ट, पार्ट माने क्षमता, डे एवं पार्ट एक दूसरे का रिवर्स होता है, एक दूसरे का रिवर्स, रिवर्स माने उल्टा होता है। चलिए, इस पर हम अब सवाल देना चाहेंगे, ठीक है? सवाल इस पे कैसे रहेगा कि ए तथा बी के कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता का जो अनुपात है, कार्य करने की क्षमता का अनुपात 5:4 है। तो कार्य को संपन्न करने में, संपन्न माने पूरा करने में, संपन्न करने में लगे समय का अनुपात बताएं, लगे समय का अनुपात क्या होगा? 4:5। तो देखिए, अभी अभी हमने बताया था कि डे और पार्ट एक दूसरे का रिवर्स होता है, डे का उल्टा पार्ट होता है, पार्ट का उल्टा डे होता है। तो देखिए, यहाँ पर क्षमता का रेशियो जो दिया था, क्षमता का जो रेशियो दिया था 5:4 दिया था। अब पूछ रहा है समय का रेशियो, समय माने डे का मतलब टाइम का, तो रिवर्स रेशियो तो 4:5 हो जाएगा, 4:5। रिवर्स रेशियो दो में कैसे निकलता है? 5:4 है तो इसको पलट देते हैं तो 4:5 हो जाता है। क्षमता और टाइम दोनों एक दूसरे का रिवर्स होता है। क्या इतनी बात समझ पाए? कोई व्यक्ति बोलिए। अभी से देखिए, आपका सवाल कहीं ना कहीं कोई ना कोई एग्जाम में इस तरह के मिल जाएगा, इसलिए हर एक बात को समझिए, क्योंकि बाद में इसमें बहुत से नया नया क्वेश्चन हमने इंक्लूड कर दिया है। कोई भी टॉपिक में नया नया क्वेश्चन जो है एग्जाम में जो एसएससी में पूछ रहा है ना, वो सब लास्ट में बताएंगे और टेढ़ा हो जाएगा। इसीलिए छोटा छोटा बात पहले देख लीजिए ताकि बताने के बाद कोई दिक्कत ना हो, और रेगुलर क्लास कीजिएगा तो बिल्कुल समझ में आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ाएं। यस सर। और कोई दिक्कत किसी को? सब नो नोट्स सर। करते चल रहे हैं ना? नोट करते चले ही था ना सब कोई? जी भैया। करते चलिएगा। अब ये नोट्स बना लीजिए, क्योंकि अभी हम भी लिख रहे हैं तो आपको भी लिखना है। हम भी लिख लिख के बता रहे हैं, देख रहे हैं हम पहले से लिख के नहीं रखे हैं, हम भी आप ही के साथ लिख रहे हैं। चलिए, एक क्वेश्चन और देखिए। क्वेश्चन आपकी संक्षिप्त में दे रहे हैं, ये P है, Q है, R है, और इसमें जो है डे का रेशियो, मतलब वो किसी काम को जितना दिन में पूरा करता है उसका रेशियो 3:4:5 दिया है, 3:4:5 दिया है। कहने का मतलब कि अगर P किसी कार्य को भैया 3 फिर से दिन में बोलिए पूरा कुछ शुरू से। करता है। सवाल ये है, ऊपर में लिखा है पी क्यू आर के दिन का अनुपात पी क्यू एवं आर को किसी कार्य में लगे समय का अनुपात 3:4:5 है। देखिए ना लिखा हुआ है। तो क्षमता का रेशियो कैसे निकलेगा? देखिए, अगर दो गो था, देखिए पहले इधर आपको हम रिवर्स रेशियो निकालने का तरीका बताते हैं कि रिवर्स हमको यहाँ पर, क्योंकि रेशियो अभी तो पढ़े होंगे तो बढ़िया बात, नहीं जानते होंगे तो जानिए। रिवर्स रेशियो को
हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रमानुपात। हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रमानुपात। और व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम माने उल्टा होता है। अगर A:B है, अगर इसका व्युत्क्रमानुपात पूछता है यानी रिवर्स रेशियो कहता है, A:B का अगर रिवर्स रेशियो बोलता है यानी B:A हो जाता है। यानी कि अगर 3:2 है और इसका रिवर्स रेशियो निकालना है तो ये तो 2:3 आराम से हो जाता है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि 4:3:2 है और 3 गो है और इसका रिवर्स रेशियो निकालना है तो कैसे निकालते हैं? तो आइए 3 गो का रिवर्स रेशियो निकालने का तरीका है कि पहले एलसीएम लीजिए। 4×3=2 का एलसीएम 12 हो गया। 4×3=2 का एलसीएम 12, 4×3=2 का एलसीएम 12 और चर का के बार पढ़िएगा तो 12 आएगा। 3 बार यहाँ 3 होगा, 3 का पढ़ेंगे 4 बार तो 4 लिखेंगे, 2 का पढ़ेंगे 6 बार तो 6 लिखेंगे। यानी एलसीएम ले करके जितना बार पढ़ेंगे उतना बार लिखेंगे। तो अभी देख पाए कि रिवर्स रेशियो कैसे निकाला जाता है। तो 3 गो है तो 3 गो के कैसे निकालेंगे? पहले इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 4×5=20 या 60 आ जाएगा। अब 3 का पढ़ेंगे के बार 20 बार तो यहाँ 20 हो गया। 4 का पढ़ेंगे 15 बार, 5 का पढ़ेंगे 12 बार। यानी कि इसकी क्षमता का जो रेशियो है 20:15:12। बोलिए जी, आप लोग बोल नहीं रहे हैं। सब उतारने में व्यस्त हैं क्या? जी भैया। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं सर। कम हो गया सर। खत्म नहीं हुआ, हम देख रहे हैं। चलिए, शेखर मेरा कुमार, रोगी कुमार, राहुल यादव, फ्यूचर सॉल्यूशन से तो हम ही हैं। ठीक है, अब हम बाकी लग रहा है बाकी को लगा नहीं पता चला क्या कि जोड़ना है। चलिए, तो समझ गए। अगर 4 गो रहता, अगला क्वेश्चन है कि A, B, C, D 4 व्यक्ति है और इनके द्वारा यानी कि कार्य में जो उसकी क्षमता है, कार्य करने की जो क्षमता है उसका रेशियो 2:3:4:6 है। हम सवाल पूछेंगे कि अगर क्षमता दिया है तो डे का रेशियो क्या होने वाला है? तो डे का रेशियो तो निकालने के लिए हम पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम आवेगा 12, फिर दुक्का पढ़ेंगे 6 बार तो 6 लिखेंगे, इनका पढ़ेंगे 4 बार तो 4 लिखेंगे, चर का पढ़ेंगे 3 बार तो 3 लिखेंगे, छोक्का पढ़ेंगे 2 बार तो 2 लिखेंगे। यानी 6 4 3 2 उसके डे का रेशियो आ गया। चलिए, अब कईयों को रहेगा तो बन जाएगा, क्षमता बन जाएगा ना अब, यस सर। क्योंकि कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगा। पैसा उसा के बंटवारा करना होता है ना, तब जरूरत पड़ेगा। चलिए, पॉइंट भैया बना के एलसीएम लिख निकाल के फिर डे में 6:4:3:2 कैसे लाए? देख लीजिए। जैसे एलसीएम तो 12 हो गया, 2 का के बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा। ए के सामने 2 है ना ये वाला, तो हाँ 2 हाँ, का 2 पढ़ेंगे 6 12। बार तब 12 तो 6 सामने लिखे। 3 का पढ़ेंगे 4 बार तब 12 ठीक है आएगा, ठीक है पी ठीक लिख है, दिए। हो या गया हो गया। आपको हम सिंपल में समझा दें कि हम 2 से भागा दे के लिखे, एलसीएम में सभेद भागा दे के लिखे हैं। 12 में जे संख्या हले ना ओकरा से भागा हम्म। दे के लिख दिए हैं। ठीक, भैया चलिए। क्वेश्चन में ही नहीं रहेगा कि क्षमता दिया हुआ रहेगा, दिन निकालना है। हाँ, जैसे यही बोले ना? वैसे ही रहेगा। ठीक है, चलिए। मजदूरी का बंटवारा, ठीक है। मजदूरी का जो बंटवारा होता है ना, देख लीजिए। मजदूरी का बंटवारा कार्य करने की क्षमता के अनुसार होता है। मजदूरी का बंटवारा कार्य करने की क्षमता के अनुसार होता है।
हम लोग के यहाँ राजमिस्त्री काम करता था पर डे पर लेता है ना, लेकिन हाँ वो गलत है। लेकिन टाइम एंड वर्क में दिन से मतलब नहीं होता है, काम कितना किया है इस पर पैसा मिलेगा। इसीलिए लिख रहे हैं मजदूरी का बंटवारा कार्य करने की क्षमता के अनुसार होता है। जो व्यक्ति जितना कार्य करता है, जो व्यक्ति जितना कार्य करता है, जो व्यक्ति जितना कार्य करता है वह कुल मजदूरी का वह कुल मजदूरी का कुल मजदूरी का उतना भाग ले लेता है, उतना भाग ले लेता है। देखिए मजदूरी की बंटवारा करने में विद्यार्थियों को बड़ी समस्या होती है कि रुपया वाला बात जैसी रहता है ना एकदम टेंशन शुरू। तो याद रखिए मजदूरी का बंटवारा कार्य करने की क्षमता के अनुसार होता है। जो व्यक्ति जितना काम करेगा कुल रुपया के उतना भाग लेके चल जाएगा। चलिए इस पर एगो सवाल दे देते हैं कि ए और बी है, ठीक है, ए और बी। ए जो है 10 दिन में काम पूरा कर देता है और बी 20 दिन में पूरा कर देता है। यहाँ लिख देते हैं 20 दिन में करता है, ये 10 दिन में करता है। संक्षिप्त में क्वेश्चन लिख रहे हैं, ए 10 दिन में पूरा करता है, बी 20 दिन में पूरा करता है। ये दिन दिया है, समय दिया है और कहेगा कि दोनों मिलकर काम पूरा किया, दोनों मिलकर कार्य पूरा किया, दोनों मिलकर कार्य पूरा किया, कार्य पूरा किया। तो बी की मजदूरी बताइए, बी की मजदूरी बताइए कि बी के रुपया कमाएगा, बी का मजदूरी क्या होगा। तो मजदूरी निकालने के लिए अभी हम बताएं कि मजदूरी का बंटवारा जो है कार्य करने की क्षमता के अनुसार होता है। समय का रेशियो 10:20 दिया है, यानी इसको काटिएगा तो 1:2 आएगा। ये काट दो अनुपात दीजिएगा, एक। ये 1:2 आ गया। बात रह गया क्षमता का, तो क्षमता की बात है दोनों मिलकर कार्य पूरा किया तो मजदूरी निकालना है और कुल मजदूरी यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है। कुल मजदूरी नहीं दिया रहेगा प्रश्न में कि कुल मजदूरी जो है 600 रुपया है। कुल मजदूरी क्या रुपया इसमें 600। तो देखिए क्षमता कितना होगा 2:1 हो जाएगा। 1:2 है तो उल्टा हो जाएगा 2:1। तो हाँ देखिए कुल मजदूरी 600, रेशियो का एक फंडा है दिया बराबर किया। तो रुपया में दिया कुल मजदूरी, रुपया में दिया कुल मजदूरी, तो क्षमता भी कुल करना होता है। तो 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3, 3 बराबर 200 600 आ जाएगा, 1 200 बराबर 200 आ गया। लेकिन सवाल का बी के मजदूरी, तो बी का 200 मजदूरी तो अनुपात 1 था, सही बात है। ये बी की मजदूरी अनुपात 1 होने के कारण आपका आंसर 200 रुपया ही रहेगा। यानी हम इतना ही कहना चाहते हैं कि रुपया का जो बंटवारा होगा यानी मजदूरी का जो बंटवारा होगा कार्य करने की क्षमता के अनुसार होगा, ना कि दिन के अनुसार। दिन कितना दिन में क्यों ना पूरा करे उससे मतलब नहीं है, लेकिन क्षमता जो रहेगा उसी के अनुसार बंटवारा होगा। चलिए एक सवाल और हम इस पर देते हैं। क्वेश्चन है कि ए एवं बी किसी कार्य को पूरा करने के लिए, किसी कार्य को पूरा करने के लिए, अच्छा जो हम लिख रहे हैं क्लियर दिख रहा है आप लोग को? यस सर। ठीक है। पूरा करने के लिए 700 रुपया में ठीका लेता है। देख ला ये कह रहा है ए और बी किसी कार्य को पूरा करने के लिए 700 रुपया में ठीका ले लिया। ये कहा हम 700 रुपया में कर देंगे, तो मैंने पूरा कर देंगे। 700 रुपया में ठेका लेता है तथा ए जो है कुल कार्य का, ए कुल कार्य का 3/7 भाग पूरा कर पाता है, 3/7 भाग पूरा कर पाता है।
उसके बाद कार्य छोड़ के चला जाता है। तो देखिए ये जो है काम छोड़ के चल गया, शेष कार्य को जो है बी पूरा करता है। ठीक है, शेष कार्य को बी पूरा करता है। 400। बहुत बढ़िया, पूरा करता है। तो बी की मजदूरी क्या है? सवाल ये है, देखिए हमने क्या कहा था, जो व्यक्ति जितना भाग काम करेगा कुल रुपया को उतना भाग लेके जाएगा। तो यहाँ पर हमको पता है कि ये जो है 3/7 भाग किया है, ये जो है 3/7 किया, इसका शेष काम जो होगा, शेष कार्य जो होगा वो बी किया होगा। तो शेष कार्य निकालने का तरीका है कि 7 में 3 घटाइए 4 और 4/7 भाग हो गया, 4/7 भाग। तो इस शेष कार्य किसने किया? तो बी ने किया। तो बी 4/7 किया है, टोटल रुपया 700 है, 4/7 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, यानी आपका आंसर 400 रुपया है। क्या इतनी बात समझ पाए? बोलिए। यस सर। जो जुड़े हैं, क्या इतनी बात समझ में आई? यस सर। चलिए, ये आपका 10 मिनट में अब समाप्त हो जाएगा, उसके बाद कल फिर चलेगा। भैया यहाँ ठीक पे है, शेष का 4/7 है, क्या जो यहाँ पे शेष भाग 4/7 किया वो कैसे